एक पुरस्कून गांव जो सब्ज पहाड़ियों और घने जंगल से घरा हुआ था, वहां दो बहन भाई रहते थे। अनिया, जो 10 साल की थी, और उसका छोटा भाई कबीर, जो 8 साल का था। दोनों एक दूसरे के साथी थे, हमेशा घास के मैदानों में दौड़ते, दरख्तों पर चढ़ते और खेल इजाद करते। मगर इन सब बातों से बढ़कर इनमें एक चीज मुश्तरक थी, इनकी बेपनाह तजस्सुस। गांव वाले अक्सर सरगोशियों में एक छिपे हुए आबशार का जिक्र करते, जो जंगल की गहराइयों में था। कोई उसे देख न सका था, मगर सब उसका तसव्वुर करते। कहा जाता था कि ये आबशार जादुई मखलूक के पहरे में है और सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो दिल के पाक हों। एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, अन्या और कबीर जंगल के किनारे बैठे थे। अचानक तितलियों का एक गोल जाहिर हुआ, चमकते हुए नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों में। उनके परों की रोशनी शाम के अंधेरे में नन्ही लालटीनों की तरह जगमगा रही थी। देखो दीदी, कबीर ने खुशी से कहा, ये तितलियां अंधेरे में चमक रही हैं। अन्या ने आंखें फैलाएं। मुझे लगता है ये चाहती हैं कि हम उनका पीछा करें। तितलियां जंगल की तरफ उड़ गईं, रोशनी की एक चमकती हुई लकीरों की तरह। दोनों बहन भाई हाथों में हाथ डालकर उनके पीछे चल पड़े। जितना आगे गए, जंगल इतना ही घना और प्रासरार होता गया। दरख्त आसमान को छूते थे और फजा में अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। आखिरकार वो बैलों की एक दीवार तक पहुंचे। उसके पीछे पानी के बहने की आवाज आ रही थी। तितलियां बैलों के गर्द घूमने लगें और उनकी रोशनी तेज हो गई। फिर एक गहरी मूसीकी जैसी आवाज गूंजी, छिपा हुआ आबशार देखने को, पहले बुझाओ, हमसे पहेली दो। पहली सुनहरी तितली करीब आई और बोली, मैं जिंदा नहीं मगर बढ़ती हूँ। मेरा मुंह नहीं मगर हुआ चाहिए। मैं चल नहीं सकती मगर दौड़ सकती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? कबीर ने सोचते हुए कहा, जिंदा नहीं मगर बढ़ती है, मुंह नहीं मगर हुआ चाहिए। इनिया मुस्कुराई, ये आग है, आग बढ़ती है, हवा मांगती है और दौड़ती है। तितलियां जगमगाएं और बैलों का एक हिस्सा गायब हो गया। दूसरी चांदी जैसी तितली ने कहा, मैं परों के बगैर उड़ती हूँ, आंखों के बगैर रोती हूँ, जहां जाती हूँ अंधेरा भागता है। मैं कौन हूँ? इस बार कबीर खुशी से बोला, ये तो रोशनी है। बेलें फिर खुलने लगें और रास्ता मजीद नमाया हो गया। आखिर में नीली चमकती हुई तितली ने कहा, मैं गढ़ती हूँ मगर कभी उठती नहीं। मैं दरियाओं और समंदरों को भरती हूँ, मेरे बगैर जिंदगी नहीं। मैं कौन हूँ? अन्या और कबीर ने एक साथ कहा, पानी। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, बैलों की पूरी दीवार रोशनी के साथ गायब हो गई और उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर वो सांस रोक बैठे। एक अजीम आबशार एक बुलंद चट्टान से गिरता हुआ चांदनी में हीरों की तरह चमक रहा था। पानी तितलियों के परों की तरह रंग बदल रहा था, नीला, सब्ज और सुनहरी। फजा ठंडी और खुशबूदार थी और इसमें सितारों की तरह चमकता हुआ धुंध छाया था। तितलियां खुशी से उनके गर्द नाचने लगें। अनिया और कबीर तालाब के किनारे भागे और पानी को छुआ। वो बिल्कुल शफाफ, ठंडा और मीठा था। जंगल की फजा खुशी से भर गई। फूल खुल उठे, जगनू रोशनी करने लगे और तितलियों के साथ जादुई रक़स करने लगे। तितलियों ने आखिरी बार कहा, ये आबशार जंगल का राज है। सिर्फ वही उसे देख सकते हैं जो अक्ल और हिम्मत के साथ मिलकर काम करें। इस राज की हिफाजत करना। आनिया ने कहा, हम वादा करते हैं। कबीर बोला, हम उसे महफूज रखेंगे। सुबह के करीब तितलियां उन्हें वापस गांव ले आएं। उस दिन के बाद जब भी उनिया और कबीर जंगल की तरफ देखते, वो आबशार को याद करते, खूबसूरती और राज का मकाम जो सिर्फ पहेलियों और इत्तिहाद से खुलता था। और अगरचा उन्होंने गांव वालों को कभी दरस्त रास्ता न बताया, मगर उनके दिलों में वो राज हमेशा महफूज रहा, क्योंकि वो जानते थे ये खजाना सिर्फ उनके लिए है जो जंगल की हिकमत का एहतराम करें। सबक, अक्ल और बाहमी ताउन से ही राज खुलते हैं। अनिया और कबीर ने सीखा कि सोच समझकर और मिलजुल कर ही वो छिपे हुए आबशार तक पहुंच सके।